ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में कुछ और कार्यों को जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। साथ में मनरेगा के तहत रोजगार के दिन बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जा सकता है। सर, ये कमेटी ने और क्या क्या सिफारिशें दी हैं जिन पर गौर किया जा सकता है? मनरेगा इस आने वाले बजट में सरकार के विचार का और बदलावों का बड़ा केंद्र हो सकती है। कितने फैसले सरकार मनरेगा को लेकर करेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बजट के 6 महीने पहले से सरकार के भीतर अलग अलग स्तर पर मनरेगा को लेकर कई तरीके के पुनर्विचार शुरू हुए हैं। वो पुनर्विचार इस आधार पर हुए हैं कि एक तो मनरेगा में काम की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि इसके बावजूद की अर्थव्यवस्था में विकास दर लौटने की घोषणाएं की गई हैं, बाजार खुल रहे हैं। इसके बाद भी मनरेगा में ग्रामीण इलाकों में काम की मांग बढ़ रही है। इधर जब सरकार ने खाद्य सब्सिडी के ढांचे में बदलाव किया है और मुफ्त अनाज की मात्रा कम की है, उस स्थिति में मनरेगा में सब्सिडी कम करने या मनरेगा को दिए जाने वाले पैसे को लेकर भी पुनर्विचार चल रहा है। इन दोनों की रोशनी में सरकार ने एक कॉमन रिव्यू कमीशन बनाया था, जिसको CRM कहते हैं, और उसने जो सिफारिशें की हैं सरकार को मनरेगा के लिए, वो सिफारिशें भी मनरेगा के पुनर्विचार में और मनरेगा को लेकर हो रहे बदलावों का आधार बन सकती हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसी सिफारिशें भी हैं जिनको शायद सरकार मानने को तैयार नहीं होगी। तो पहली वो सिफारिश जिसका जिक्र शुभम ने आपसे किया, इस समिति ने कहा कि मनरेगा में प्रति परिवार काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी जाए। ये तो मनरेगा को लेकर बजट बढ़ाने की स्थिति आ गई, जबकि सरकार ये चाह रही कि मनरेगा के बजट में कमी की जाए और इसे केवल आपातकाल की स्कीम के तौर पर रखा जाए, जैसा कि कोविड के दौरान हुआ था। पर इसके अलावा इस रिपोर्ट ने, इस कमीशन ने 2 और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो मनरेगा में लागू होने की संभावना दिखाई दे रही है। सरकार उस पर विचार कर सकती है। पहली चीज़ तो ये कि ये समिति कहती है कि स्कीम राज्यों के जरिए लागू हो रही है, तो कामकाज कराने, कामकाज चुनने और कामकाज का निस्तारण कराने की छूट राज्यों को ज़्यादा मिलनी चाहिए। यानी मनरेगा पर में फैसले लेने के अधिकार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या केंद्र सरकार इसको मानेगी, बजट बताएगा। और दूसरी जो बड़ी बात जो मनरेगा को लेकर पिछले 2 साल से लगातार चल रही है, वो ये कि समय पर पैसा नहीं मिलता है। और इसमें इस समिति ने कहा है कि मनरेगा में राज्यों को, मनरेगा में काम करने वाले कामगारों को और जो वेंडर्स हैं, जो तमाम तरीके की सेवाएं या तमाम तरीके का सामान आपूर्ति करते हैं, उनके पैसे भी लंबे समय तक रुके रहते हैं। और जब तक स्कीम को समय पर पैसे और फंड्स नहीं मिलेंगे, तब तक स्कीम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस बजट में सरकार का जो सामाजिक चेहरा है, सोशल चेहरा है, उसमें मनरेगा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है। इसमें होने वाले बदलावों पर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के मामले में सरकार ने बजट से पहले तस्वीर साफ कर दी और अब अगले साल चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक खाद्य सुरक्षा के ढांचे में या मुफ्त अनाज के ढांचे में शायद कोई बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है।